24 तारीख को रामायण का ट्रेलर आएगा। 18 तारीख को कुछ जगह पे इसका ट्रेलर लॉन्च बताया गया है, इवेंट, और उसके बारे में बात करने वाले हम। और जो अर्ली अगर ट्रेलर रिव्यू आ जाता है तो उसके बारे में हम शाम को डेफिनेटली बात करेंगे। एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो CBFC में इसकी स्क्रीनिंग हुई थी वो रिव्यू मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और CBFC स्क्रीनिंग में मैंने अभी तक सबका नाम देखा है, लेकिन सनी देओल का नाम अभी तक देखा नहीं है। CBFC स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूँ। ट्विटर पे अगर आप लोग फॉलो करते हो ट्विटर के रिव्यूज़, तो आपको ट्विटर पे बहुत सी चीज़ें एक्स पे मिल जाएगी। जहाँ पे स्क्रीनिंग जब हुई थी तो आपने देखा होगा 4 मिनट 15 सेकेंड्स का, और दूसरा एक 4 मिनट का 3D ट्रेलर इन लोगों ने लॉन्च किया है। 2 ट्रेलर्स इनके पास थे। शायद बताया जा रहा है कि हमें 4 मिनट 15 सेकेंड्स वाला ही देखने को मिलेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म 24 तारीख को। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो सबसे तगड़ी अगर किसी की बात हुई है तो फिल्म के जो VFX वाला जो एक एंगल था, VFX को लेके जो बहुत से लोगों ने उस टाइम पे क्रिटिसिज्म किया था फिल्म को, और बनता भी था, क्योंकि 4,000 करोड़ 2,000 करोड़ का अगर मेकर बोल रहे बजट है तो डेफिनेटली VFX मैटर करते हैं। हालांकि मैं मेरी बात पे अभी भी कायम हूँ कि VFX से ज़्यादा अपने मन का भाव ये लोगों का, कि किस लेवल पे फिल्म बनाई है और क्या दिखा रहे हो, उस वो ज़्यादा मैटर करता है कि कनेक्ट दिल पे होना। VFX कितने भी अच्छे हो वो दिल से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। VFX में ऊंच नीच होगी तो भी चलेगा, लेकिन उसमें वो भावना चाहिए, भाव चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट हाँ, उम्मीदें है रामायण 1 रामायण 2 से बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो ट्रेलर रिव्यूज़ है वो काफ़ी अच्छे आए हैं। पर्टिकुलरली जो एक क्रिटिसिज्म था रणबीर कपूर को लेके कुछ लोगों ने किया था, वो आपको ट्रेलर के बाद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि ही इज़ अ परफेक्ट चॉइस फॉर श्री राम जी कैरेक्टर। ही लुक्स रियलिस्टिक समहाउ, ऐसा ट्रेलर अब जो ट्रेलर में आया है वो मैं बता रहा हूँ। ट्रेलर के जो अर्ली रिव्यूज़ है, ये इस बात का क्लेम तो मैं तभी कर पाऊँगा जब मैं वो फिल्म का ट्रेलर देखूँगा। ऑफिशियली मेरा ओपिनियन है। साई पल्लवी की भी बहुत तारीफ हुई है। यश का इंट्रोडक्शन दिखा दिया है, आखिर उसका फेस जो है रिवील किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। रिपोर्टेडली यही चीज़ें है। ट्रेलर बहुत चीज़ें बताता है। ट्रेलर बहुत लॉन्ग है, लेकिन एक बहुत अच्छी तरीके से कट किया गया है ट्रेलर। कुछ सीन्स जो बैकग्राउंड म्यूज़िक BGM जो बजते रहता है, हालांकि यह रहमान को देना नहीं चाहिए था, बट फिर भी क्योंकि उस टाइम पे वो उसने जो एक डिप्रेसिंग फील डाला था, जिस टाइम पे आपको याद होगा पिछला जब आया था तो वो ट्रेलर था, और वही से भी ओपनली एंटी हिंदू आदमी है वो। तो इनके पास दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स वगैरह नहीं आते, इस बात का मुझे डेफिनेटली दुख होता है। बट ठीक ठाक बोला गया है बैकग्राउंड म्यूज़िक। लेकिन भाई रणबीर कपूर इज़ द सोल ऑफ द फिल्म। बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर की मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्ट किया है, तारीफ़ की है। इन्होंने तो ये भी कंपैरिजन की कि यू कांट इवन इमेजिन कि ये वही बंदा है जो 2-3 साल पहले हमने इसको एनिमल में देखा था। सो इससे पता चलता है कि भाई फिल्म पूरी तरीके से ज़बरदस्त है। VFX को लेके भी उन्होंने एक बात क्लियर कर दी। उन्होंने कहा है कि भाई दूर दूर तक आप कंपैरिजन बेवजह की जो आदि पुरुष से कर रहे थे, ये आपके मुंह पे एक तमाचा है। ये ट्रेलर के VFX आप खुद देखिए, जब डिजिटली आएगा ये ट्रेलर तब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि किस लेवल पे ये ट्रेलर है और किस लेवल पे हम बेवजह ही कंपैरिजन कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि दूर दूर तक दूर की बात है, आप इसका कंपैरिजन करना भी गलत है। इट्स अ वेरी परफेक्ट, कहते हैं एक तरीके से उन्होंने परफेक्ट विजन ऑफ डायरेक्टर, ऐसा कहा है। हाँ, सरप्राइजिंगली एक बात मैं देखा, मैंने 2-3 जो रिव्यूज़ आए हैं ट्विटर पे, उसमें एक में भी मैंने सनी देओल का नाम नहीं देखा। तो क्या सीता हरण तक ही ये फिल्म है सच में, और सनी देओल बिल्कुल भी नहीं है? क्योंकि मैंने तो ये सुना, और मुझे लगता है कि क्या ट्रेलर में सनी देओल को नहीं दिखाया है, हो सकता, क्योंकि भाई मैंने सुना था सिर्फ सीता हरण तक नहीं, ये फिल्म सनी देओल का इंट्रोडक्शन लास्ट के 15 मिनट है, 15-20 मिनट का, जो हनुमान जी का कैरेक्टर है वो श्री राम जी से मिलता है, और उसके बाद एंड है ये फिल्म का, ऐसा मैंने सुना। इंट्रोडक्शन ऑफ सनी देओल पार्ट 2 में नहीं है, पार्ट 1 में ही है, ये मैं सुना था। पर अभी
उस हिसाब से देखने को नहीं मिल रही है चीज़ें। क्योंकि मुझे क्यों डाउट आ रहा है फिर कि सनी देओल ने जो अभी लुक चेंज किया, अभी किया, पार्ट 2 का जब शूटिंग चल रहा था उससे पहले अपना लुक चेंज किया है हनुमान जी के लिए। जो लुक उसने वो क्लीन शेव वगैरह किया, और इतने दिन से नहीं किया था। और जब पार्ट 1 की शूटिंग चल रही थी उसमें भी रियल लाइफ में उनका क्लीन शेव लुक था ही नहीं, वो तो अभी किया है। क्योंकि इक्का हो, बाकी जगह पे आप कभी भी देखो, बॉर्डर का प्रमोशन हो, ये गदर वगैरह तो पुरानी बात हो गई, लेकिन जाट के वक्त हो, हमने ओवरऑल भी नहीं देखा उनका लुक वैसा। तो क्या सच में पार्ट 2 में है वो, पार्ट 1 में बिल्कुल ही नहीं है? या फिर थोड़ा बहुत वीएफएक्स यूज़ करके टेम्प्ररी, क्योंकि बेसिस पे, क्योंकि पार्ट 1 के लिए उन्होंने, पार्ट 2 में के लिए तो भाई वीएफएक्स पे तो नहीं हो पाएगा काम। शायद हो सकता है कि वीएफएक्स के साथ जो 15-1 मिनट का सीन है वो वैसा किया हो पार्ट 1 में। तो अभी दो चीज़ें हैं, क्योंकि या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि ट्रेलर में इंट्रोड्यूस ना किया हो। पर मुझे लगता नहीं है कि ट्रेलर में इंट्रोड्यूस ना किया हो। मतलब 4 मिनट या 4 मिनट 15 सेकेंड्स का ट्रेलर में आप हनुमान जी के कैरेक्टर को एक तरीके से इंट्रोड्यूस भी नहीं करोगे। रामायण मूवी में बात हजम ही नहीं होती है। तो अभी देखते हैं। क्योंकि देखो, जो अपडेट है वो तो मैं दूंगा ना, मतलब मैं बेवजह मन से तो नहीं फेंक सकता कुछ। ट्विटर पे जितने भी रिव्यूज़ है उसमें उन्होंने अभी तक सनी देओल जी का जिक्र नहीं किया। मतलब 3 रिव्यूज़ थे, उन्होंने 5 आउट ऑफ 5 दिए। वीएफएक्स को लेके, स्टोरी लाइन को भी लेके क्लियरली लग रहा है इन्होंने स्टडी भी की है बोले। और कॉस्ट्यूम्स वगैरह भी ज़बरदस्त थे। इन लोगों ने एआई यूज़ नहीं किया है, ये भी बात है, उनका कहना है मोस्ट ऑफ द सीन्स में। पर तारीफ नहीं, पर नाम तो डाल देते। सिर्फ हैशटैग सनी देओल लिखा है बस, ऐसा कोई स्पेशल मेंशन नहीं किया। और 3 के 3 रिव्यूज़ ऐसे क्यों फिर? तो डाउट आएगा ना कि इंट्रोड्यूस किया भी है या नहीं ट्रेलर में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यश को लेके उन्होंने कहा है कि यश लुक्स वेरी परफेक्ट फॉर दैट रोल। बहुत ज़्यादा उसका स्टाइल स्वैग दिखाया है। और ये नहीं है कि भाई बस बढ़ा चढ़ा के उसको दिखाया, या फिर वो पूरा का पूरा उस एक तरीके से डेडिकेशन दिखाया उसने उस रोल के लिए। और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसका कहा गया है। साई पल्लवी को लेके भी बोला गया है कि शी लुक्स वेरी नाइस इन दैट रोल। पहले बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था उसको लेके, बट कॉस्ट्यूम्स, मेकअप वगैरह बहुत ज़बरदस्त है फिल्म का। जो ओवरऑल सेट है, ओवरऑल डिज़ाइन है, वो काफ़ी हटके है। पुष्पक विमान का भी वो ऑलरेडी उन लोगों ने ग्लिम्स दिखाया था उस टाइम पे। तो ये है भाई पूरा का पूरा सिनारियो। रिव्यूज़ आर आउटस्टैंडिंग बॉस। बस जो सनी देओल के फैंस है उनको लेके एट प्रेजेंट, जब तक ट्रेलर नहीं देख लेते हम क्या बोल सकते हैं ना। तो क्योंकि 3 के 3 रिव्यूज़ में एक ने भी बात नहीं करनी तो डाउट आएगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस। बट 5 आउट ऑफ 5 मिले सब जगह।